Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर गुड एट योर होम। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न कर पाए। और अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए, उसमें आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारे लिंक्स मौजूद हैं। तो हम जो है बरकीरॉ के असरात पढ़ रहे थे, साइंस 1 का क्लास 10 का 4th चैप्टर, जिसमें हमारा पार्ट 1 जो आ चुका है। आप उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। उसमें जो है हमने पढ़ा था कि बरकी दौर में तवानाई की मुंतकली किस तरह से होती है और बरकीरॉ का हरारती असर क्या होता है। अब इस सबक में जो है हम पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं बरकीरॉ का मैग्नेटिसी असर यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए फिर ये स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग में जो है आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिया। एक्चुअली पूरे सबक में आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव किया गया है जो उसूल है, रूल्स है। तो यहाँ पर जो है हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक अमल करके देखते हैं, जिसके लिए ज़रूरी अशिया है बरक़ी खाना यानी इलेक्ट्रिक सेल, हमारी बैटरी, फिर जोड़ तार यानी कनेक्टिंग वायर्स जो नॉर्मल वायर्स है, और उसके बाद प्लग कुंजी यानी की, और उसके बाद जो है हमें एक जो है कंपस या फिर जो है मैग्नेटिक नीडल या जो है मिकनातीसी बार, कोई भी जो है मिकनातीसी सुई की ज़रूरत होगी। अब हमारा प्रैक्टिकल क्या है, यहाँ पर जो शक्ल दिखाई गई है वो तरीके से जो है हम बरकी दौर को जोड़ेंगे, मतलब प्लग कुंजी, वायर और बैटरी के ज़रिए जो है उसे ज्वाइन करेंगे। और जो है ए और बी के दरमियान तार जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली तार की बनिस्बत ज़्यादा मोटा और सीधा तांबे का तार जोड़िए। आपको तरीका बताया गया कि अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से जो है तार थोड़ा मोटा और स्ट्रेट जोड़िए। उसके बाजू में मिकनातीसी सुई रखिए। आप देख सकते हैं कि ए से बी के बीच वाला जो तार है वो थोड़ा मोटा और सीधा है, और यहाँ पर जो है मिकनातीसी सुई रखी गई है। अब बरकी दौर की कुंजी खुली रखकर सुई की सिम देखिए, बाद में कुंजी बंद करके सुई की सिम देखिए। क्या दिखाई दिया, क्या बरकीरॉ और मिकनातीसी सुई की सिम में कुछ ताल्लुक नज़र आता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं उसकी कुंजी यानी जो प्लग की को बंद करते हैं उस वक्त, और प्लग की को खोलने के बाद जो है आपका जो कंपास है उसमें जो है कुछ हरकत होगी। उसकी जो है सुइया है वो घूमती है, और जो है मतलब इससे प्रूव होता है कि बरकीरॉ और मिकनातीसियत का जो है करीबी ताल्लुक है। जब आप जो है बरकीरॉ को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो पास रखे मिकनातीस पर जो है हरकत होती है। अब लेकिन इसके बरक्स अगर मिकनातीस को हरकत दे और हरकत में रखे तो उस पर बरकीरॉ का क्या असर नज़र आएगा, और जो है इस मिकनातीसी मैदान और मिकनातीसी बरकी मिकनातीसी असरात जो है और उसके उसूल, साख्त, उसका इस्तेमाल, ये सब जो है हम इसके पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो तरीका ये बताया गया था, हम एक साइंसदान देख लेते हैं, या हॉन्स क्रिश्चियन ओरस्टेड। 19वीं सदी के काबिल साइंसदान हॉन्स क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बरकी मिकनातीसियत को समझने के लिए बहुत अहम काम किया, जो अभी हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा। 1820 में एक धाती तार से बरकीरॉ गुजारने पर उन्होंने देखा कि तार के करीब रखी हुई मिकनातीसी सुई एक जाविये से घूमती है। बरकीरॉ और मिकनातीसियत का ताल्लुक उन्होंने ही दिखाया है जो आज की तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की बुनियाद, जो मोटर्स, जनरेटर्स बनते हैं, उनके जो है बेसिक रूल्स में से ये है। उनके एजाज़ में मिकनातीसी मैदान की शिद्दत ओरस्टेड इकाई में नापी जाती है, यानी उनके सरनेम पर जो है उन्होंने तरीका दरियाफ़्त किया तो उनके सरनेम पर जो है मिकनातीसी मैदान की शिद्दत की इकाई रख दी गई है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, इसे याद रखिएगा। अब एक और जो है उसूल के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जिसके अंदर जो है हमें बरकी खाना यानी इलेक्ट्रिक सेल की ज़रूरत है, बैटरी की। उसके अलावा हमें तांबे का मोटा तार चाहिए, जो कॉपर वायर आता है वो मोटे वाली लड़ी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो उस तरह का तार चाहिए। और चाहिए हमें प्लग कुंजी, उसके बाद मज़ाहमती तार और एमीटर चाहिए, और जो है एक कार्डबोर्ड, और जो है मैग्नेटिक नीडल या कंपास, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ये सारे से जो है हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है इसका उसूल पूछा भी जाता है। तो शक्ल में दिखाए हुए तरीके से जब हम बरकी दौर को जोड़ते हैं, आप देख सकते हैं बैटरी है, एमीटर है या मज़ामती तार है, और तांबे का मोटा तार, इधर प्लग कुंजी है, ये कार्डबोर्ड जो है उसके बीच में से जो है तार गुजारा गया है। अब जो है मकवे यानी कार्डबोर्ड के आर पार गुजरने वाले तांबे के मोटे तार से जब ज़्यादा यानी तकरीबन 1 एम्पियर या उससे ज़्यादा बरकीरॉ यानी इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगी, तब तार के अतराफ मुख्तलिफ मकाम पर मिकनातीसी सुई रखने पर हर जगह
वो एक मखसूस सिमत में ठहरेगी। इस सिमत को पेंसिल से हम जाहिर करेंगे। मतलब ये जो यहाँ तार दिख रहा है आपको, जब मकनातीसी सुई यहाँ रखेंगे तो वो एक जो है मखसूस जाविया, एक मखसूस सिमत में बहेगी, जो मतलब ठहरती है। तो उसको जो है हम पेंसिल से मार्क कर देंगे। बट जो है इसको और क्लियरली हम देखेंगे जब हम देखते हैं पेंसिल से मार्क करके, तो इसमें क्या दिखाई दिया कि बरकी रॉ में दिखाई गई बरकी रॉ की सिमत ही मुरवज्जा सिमत यानी मुखालिफ सिमत में वो जो है घूम रही है। अब मकनातीसी सुई की बजाय हम थोड़ा क्लियर देखने के लिए लोहे का बुरादा यानी लोहे के ज़र्रात जो है वो उस पर फैला देंगे कार्डबोर्ड पर, और फिर जब हम इलेक्ट्रिक करंट बहाएंगे तो हमें दिखेगा एकदम क्लियर तस्वीर। जो लोहे का बुरादा है वो मखसूस दायरवी शक्ल में जो है घूमता है, यानी दायरवी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो यही जो ये दायरवी शक्ल जो है ये मकनातीसी मैदान कहलाती है। अब इस पर जो है बेस उसूल क्या बना हमारा, जिसे हम कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का कानून। बरकी मौसिल तार की बरकी रॉ की वजह से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान की सिमत इस कानून से बासानी हम मालूम कर सकते हैं। जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब बरकी रॉ बहाई जाती है, इलेक्ट्रिक करंट बहाया जाता है, तो मकनातीसी मैदान बनता है सर्कुलर फॉर्म में। तो उसके अंदर जो दायरवी सिमत में मकनातीसी मैदान बन रहा है, तो ये उसी के लिए कानून है कि अगर आपने दाएं हाथ से यानी अपने राइट हैंड से सीधा बरकी मौसिल को पकड़ा है, यानी जिसमें से बरकी रॉ गुजरी, उस मौसिल को आपने सीधा पकड़ा है, और सीधा पकड़ने पर भी किस तरह पकड़ा है कि अंगूठा जो है वो बरकी बहाव की सिमत रखा हुआ है, तो जो है आपकी ये मुड़ी हुई उंगलियां जो होगी वो मकनातीसी मैदान के खुतूत की सिमत जो है वो जाहिर करेगी। आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो जब भी आप अपने मतलब बरकी मौसिल को दाएं हाथ से पकड़ेंगे इस तरह कि आपका अंगूठा बरकी रॉ की सिमत बता रहा हो, तो आपकी उंगलियां जो मुड़ी हुई है वो मकनातीसी मैदान के खुतूत की सिमत जाहिर करेगी। अब इस उसूल को जो है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू कानून भी कहा जाता है। कॉर्क स्क्रू जो है बॉटल्स खोलने के लिए ये स्क्रू इस्तेमाल की जाती है। इसे भी जो है ये दाएं हाथ के अंगूठे के कानून के उस पर जो है खरा उतरता है, इसलिए इसे कॉर्क स्क्रू कानून का नाम भी दिया गया है। सेम ही कानून है जो आपका ये जो है कॉर्क स्क्रू है, इसका जो ये निचला हिस्सा या नॉर्मल स्क्रू भी, जो निचला हिस्सा है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, यानी बरकी रॉ की सिमत है। और ये जिस सिमत में घूमता है, मतलब जब इसे हम अंदर डालने के लिए गोल गोल घुमाते हैं, तो ये जिस सिमत में घूमता है वो जो है हमारे मकनातीसी मैदान की सिमत होगी। अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए बरकी खाना यानी इलेक्ट्रिक सेल्स, तांबे का मोटा तार चाहिए, थिक कॉपर वायर, प्लग की लगेगी यानी प्लग कुंजी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी मजामती तार और एमीटर, और उसके अलावा हमें मकनातीसी सुई और मकवा, यानी ऑलमोस्ट जो है लास्ट एक्सपेरिमेंट की सेम ही चीज़ें हैं। एक्सपेरिमेंट पूरा सेम है, बस हमारी तार की जो है सिमत और थोड़ा सी शक्ल बदल जाएगी, जिससे हम जो है कोई नया उसूल दरियाफ्त कर लेंगे, कोई नई चीज़ पता कर लेंगे। तो देख लेते हैं। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि तार जो है वो कार्डबोर्ड के बीच में से इस तरह से गुजारी गई है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, तार जो है वो देख सकते हैं आप कार्डबोर्ड के बीच में इस तरह से सर्कल जो है हल्का बनाया गया है, और उसको फिर जो है नीचे एमीटर बैटरी रेजिस्टेंस तार से जो है जोड़ा गया है। तो आपने मौसिल के सीधे तार से बरकी रॉ के बहाव से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान के खुतूत का मुताला किया लास्ट एक्सपेरिमेंट में। अब यही मौसिल एक हल्के यानी लूप यानी सर्कल की शक्ल में मोड़ने से बरकी बहाव से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान के खुतूत कैसे होंगे वो हम देखने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो आप जब यह देखेंगे, ये जो है हमारा तार का हल्का है, ये मकनातीसी कुव्वत के खुतूत पैदा होंगे, किस तरह होते हैं हम ये देखेंगे। हमारा कार्डबोर्ड है, ये तार जो आप देख सकते हैं इधर हल्के में बनाया गया है, ये है मजामती तार, ये एमीटर, और यहाँ पर हमारी बैटरी है। अब शक्ल में दिखाए गए तरीके से हमने जो है मुख्तलिफ बरकी खाने लेकर बरकी रॉ मुनक्किल करके हल्के से बरकी रॉ का बहाव जारी किया। मतलब हमने जब इलेक्ट्रिक करंट बहाया इसी शक्ल में इसको ज्वाइन करने के बाद, तो हर नुक्ते से मकनातीसी खुतूत पैदा हुए। जैसे जैसे हम उससे दूर जाते वैसे वैसे मकनातीसी खुतूत के हम मरकज़ दायरे बड़े होते जाते थे। अब सबसे पहले तो हम मरकज़ दायरा यानी ऐसे दायरे जिनका मरकज़ एक हो, सेंटर एक हो। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो यहाँ पर हल्का बनाया गया, तो ये एक सेंटर है, सपोज क्यू एक सेंटर है हमारा, तो इस पे जो है हर नुक्ते से जो है खुतूत पैदा हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, इस मतलब तार से दूर जा रहे हैं, तो जो हल्के हैं, ये जो खुतूत बन रहे हैं मकनातीसी खुतूत, ये बड़े होते जा रहे हैं, ये दायरे जो है वो बड़े होते जा रहे हैं। मकनातीसी खुतूत की शक्ल 4.8 जो शक्ल है उसमें सिर्फ पी और क्यू दो ही नुकात दिखाए गए हैं, लेकिन जो है हर हल्के पे एक नुक्ता पैदा होता है, और उस तरह हर एक नुक्ता हल्के के मरकज़ पर मकनातीसी
पैदा करता है। यानी इसके जो ये तार है इससे लग कर जो है जितने भी दायरे हैं सब पर जो है एक एक मरकज़ पैदा होता है और वो हम हर मरकज़ पर जो है मकनातीसी मैदान पैदा होता है। तो जब हम दायरवी शक्ल में या लूप की शक्ल में तार को जोड़ते हैं तो हमें जो है हम मरकज़ दायरे मिलते हैं जो दूर होने पर जो है बड़े होते जाते हैं। अब एक आप लोगों को सोलेनाइड का एक्सपेरिमेंट दिया गया था जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछा जाता है काफ़ी से साइंस 1 के पेपर के लिए ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आप ये वाला पैरा तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हाजिस गिलाफ वाले तांबे का तार लेकर उस पर स्प्रिंग की तरह मुसलसल हल्कों से बनाई हुई शय को सोलेनाइड कहते हैं। यानी ये जो तार है इस पर जो है स्प्रिंग की तरह से जो है फॉर्म करके हल्के यानी जो सर्कुलर फॉर्म करके उस तरह से जो है बनाई जाती एक चीज़ जिसे सोलेनाइड कहते हैं। मतलब उसकी शक्ल इस तरह से होती है। सोलेनाइड से बरकी रॉ गुजारने पर तैयार होने वाले मकनातीसी खतूत की तरतीब शक्ल में दिखाई गई। आप देख सकते हैं ये मकनातीसी खतूत है, ये एक सेम शेप है लेकिन शेप जो है वो थोड़ा अलग सा, इसको हम नाम नहीं दे सकते, शायद इसे बेसबी शेप कहा जाए। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह की जो है इसमें जब आप बरकी रॉ, ये जो येलो कलर का ये सोलेनाइड है इसे बरकी खाने में प्लग कुंजी में जोड़ा गया। तो जब इसे बरकी रॉ बहाया गया तो अब जो है मकनातीसी खतूत कुछ इस तरह से बनते हैं। सोलेनाइड से तैयार होने वाले मकनातीसी मैदान की तमाम खुसूसियत मकनातीसी सलाख से तैयार होने वाले मकनातीसी मैदान की खुसूसियत की तरह है। यानी हमारा जो सलाख यानी जो रेक्टेंगुलर शेप का जो होता है मैग्नेट उस पर से जैसे जो है तैयार होता है मकनातीसी मैदान, बिल्कुल उसी तरह सोलेनाइड से भी होता है। सोलेनाइड का एक खुला सिरा मकनातीसी शुमाली कुतुब जबकि दूसरा सिरा जो है वो जनूबी कुतुब की तरह काम करता है। यानी एक साउथ का एक नॉर्थ जो हमारे मैग्नेट्स पे लिखा होता है बिल्कुल उसी तरह ये काम करता है। सोलेनाइड के मकनातीसी खतूत मुतवाज़ी खतूत की सूरत में होते हैं। यही कि मकनातीसी मैदान की शिद्दत सोलेनाइड के अंदरूनी खोखले हिस्से में हर जगह यकसा होती है और सोलेनाइड का मकनातीसी मैदान जो है वो यकसा होता है। यानी इसके अंदर जो जितने भी एरिया में जो है वो बनता है मकनातीसी मैदान वहाँ पर जो है उसकी शिद्दत यानी उसका जो भी पावर है वो अंदर यकसा ही होती है। तो ये थे अलग अलग तरह के मकनातीसी मैदान किस तरह फॉर्म होते हैं, आप लोग ये याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्द ही आएगा। तो जब तक के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद वीडियोस की लिंक जो है देखिए और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।